Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology. मेरा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को ऑलरेडी मैंने फार्माकोलॉजी के वीडियो में इंट्रोड्यूस करा दिया था। रिकंसीडर करते हैं उसी ओरल रूट के एग्जाम्पल को जो उस वीडियो में यूज़ किया गया था। यहाँ पर वापस एक टेबलेट यूज़ करते हैं और ये टेबलेट जैसे ही एक पर्सन खा लेता है तब वो एसोफेगस से मूव करता हुआ धीरे से स्टमक तक पहुँचेगा। इस स्टमक में जो ब्लड वेसल की सप्लाई है उसे क्लियरली करने के लिए मैं इसके छोटे से पार्ट को आइसोलेट करके इनलार्ज करता हूँ। तब ये गैस्ट्रिक का ल्यूमेन और वहाँ पर अवेलेबल ब्लड वेसल, इसे री इनलार्ज करें तो ये गैस्ट्रिक की इनर लाइनिंग और वहाँ पर अवेलेबल ब्लड की सप्लाई। जब टेबलेट यहाँ पर आ जाएगा तब वो गैस्ट्रिक फ्लूइड के प्रेजेंस में डिसइंटीग्रेट होगा और डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व होता है तब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मैं ये जो सेलेक्टेड एरिया है उसे फिर से एनलार्ज करता हूँ। एनलार्ज करने पर अब ये मॉलिक्यूल इस ब्लड फ्लो की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। इस मोमेंट में उसे इनिशियली इस गैस्ट्रिक सेल के लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरा उस एंडोथीलियल सेल के लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। 1 और 2 दो बार उसे अलग अलग लेयर को क्रॉस करना है। बट दोनों ही समय जो लेयर बनी हुई है वो है लिपिड बाइलेयर की और ये लिपिड बाइलेयर हर एक सेल को सराउंड करती है। इस लिपिड बाइलेयर को जब एक मॉलिक्यूल पास करके ब्लड फ्लो तक पहुंच जाता है तब उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं और एब्जॉर्प्शन के कारण आपका ड्रग ब्लड फ्लो में अवेलेबल हो पाता है। इस लिपिड बाइलेयर को जब एक ड्रग मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर जाए या पास कर जाए तब इसे पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। यूजुअली स्मॉलर मॉलिक्यूल या लिपिड सॉल्युबल मटेरियल ऐसा काम कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें किसी प्रोटीन की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कहलाते हैं और ये ड्रग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ऑल ओवर यहाँ पर ड्रग को एक तरीके की फैसिलिटी मिलती है और इस फैसिलिटी के कारण इसे कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। कभी कभी ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी डिमांड रखता है और इस एनर्जी डिमांड को कंप्लाई अप करने के लिए यूज़ किया जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का कंज्यूम करके ये ड्रग मॉलिक्यूल को जब दूसरे साइड पे पहुंचाता है तब इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ किया जाता है। अब मेरे पास हैं 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट के सिस्टम जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो सकता है। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 3 प्राइम पार्ट हैं। पहला है ड्रग का मॉलिक्यूल, दूसरा है वो लिपिड बैरियर और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मेथड। लेट्स चेक ईच ऑफ देम इंडिविजुअल। एक ड्रग मॉलिक्यूल अगर छोटा रहे और लिपिड सॉल्युबल रहे तो ये इस लिपिड बाइलेयर को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है, तब इसे कहते हैं परमिएबल और उस मॉलिक्यूल की एबिलिटी कहलाती है परमियाबिलिटी। लाइव एग्जांपल के लिए उस टेबलेट के एग्जांपल को रिकंसिडर करते हैं जो पहले डिसइंटीग्रेट होता है, देन डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में आ जाता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के 2 डिफरेंट साइड्स हैं, एक साइड पर मॉलिक्यूल है और दूसरे साइड पर कुछ भी नहीं है। ऐसे केस में ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव करता है उस एम्प्टी साइड की तरफ और इसमें उसकी मदद करता है ब्राउनियन मोशन। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल इसे क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाएगा तब ये कहलाएगा पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज दोज मॉलिक्यूल पास दैट लिपिड बाइलेयर, हेंस इट कंसिडर्ड एज पैसिव डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पैसिव डिफ्यूजन का यूज करता है। नाउ चेक विद द ईदर कंडीशन जहां पर मेरा ड्रग मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए अगर ग्लूकोज का एग्जांपल लें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्म और वहाँ पर अवेलेबल वो फैसिलिटी जिसे हम लोग प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इस ट्रांसपोर्टर की मदद से धीरे धीरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मसल और फैट के अंदर पहुंचाया जाता है। जब ये इस ट्रांसपोर्टर का यूज़ कर रहा था, एक फैसिलिटी का यूज़ कर रहा था, इसलिए इसे कहा गया फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात अगर चेक करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है। जब कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तब उसे कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। मूव करते हैं एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ। नॉर्मली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल
अनआयोनाइज्ड रहते हैं, इसीलिए वो इजीली इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं। अगर कोई आयोनाइज्ड पार्टिकल ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन को, प्रोटॉन ऑलरेडी सेल के पास अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर मुझे उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो फिर से मैं प्रोटीन यूज़ करूँगा एक ट्रांसपोर्टर के फॉर्मेट में। और अब एटीपी की मदद से ये धीरे धीरे प्रोटॉन्स को या आयोनाइज्ड पार्टिकल को मूव कराता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब वो एटीपी का यूज़ कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब मूवमेंट कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ हो तब ये कहलाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये था ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर योर ड्रग्स। एंड एट लास्ट मैं अपना थैंक्स पुट करना चाहूँगा डॉक्टर विवेकानंद मेहर एंड डॉक्टर अनुपमा रॉय को, जिनकी मदद से वीडियो तैयार हो सका। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू जीपैट एकेडमी टू स्पॉन्सर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपका कोई डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक यू।